हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। देखेंगे आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और उनका फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है। फ्यूचर में आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में क्या एक्शन ले सकते हैं पर्सन। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन या एक दूसरे से सेपरेट आप हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे इस टाइमलेस रीडिंग में कि क्या होगा अगला कदम आपके पार्टनर का। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। तो राशि के ऊपर फोकस मत कीजिए, अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, देखते हैं इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। मुझे बताएं जितने व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर, उनके क्रश क्या सोच रहे हैं इस वक्त। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। 8 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंजल्स मुझे गाइड करें प्लीज, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक जो है द मून, ओके। मुझे यहाँ पर लगता है गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिस पर्सन को सोचकर इस रीडिंग तक आप पहुँचे, उनकी राशि हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि हो सकती है। साथ ही साथ एरीज, लियो, सजिटेरियस जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। सारी 12 राशियां यहाँ पर नजर आते हैं, जिसमें पाइसेस यानी कि मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले जो कार्ड आया है वह है 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन ने आपके प्यार को ठुकराया है, या इस पर्सन को ऐसा लगा ना कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है। हो सकता है कि वो मैरिड है और उनको लगा कि आपके दिल के साथ, आपके फीलिंग्स के साथ खेलना अच्छा नहीं है। या हो सकता है कि इस पर्सन को किसी ने कहा कि तुम दोनों का रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता। फैमिली इंटरफेरेंस हो सकता है जिसके वजह से पर्सन आपसे दूर जाते हुए नजर आते हैं। मतलब आपका प्यार दिखाई देता है, इनको पता है 100% कि आप उनसे प्यार करते हो, आप कभी धोखा नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी इस पर्सन की सोच ऐसी है ना कि दोनों की शादी नहीं हो सकती। कुछ भी करें दोनों, शादी एक दूसरे से करना बहुत मुश्किल है, कभी हो नहीं सकती। ऐसा पर्सन ने सोचकर शायद आपसे दूर गए थे, ओके, ऐसा मुझे लगता है। या शादी का कमिटमेंट देने के बाद भी ये पर्सन आपके प्यार को ठुकरा कर चले गए। या हो सकता है कि शादी नहीं, लेकिन एक साथ निभाने का वादा किया था पर्सन ने कि जिंदगी भर मैं तुम्हारा साथ दूंगी या साथ दूंगा, हम हमेशा साथ में रहेंगे। ये प्रॉमिसेस करके पर्सन ने ठुकराया या दूर चले गए। ग्रहण लगा आपके रिश्ते को, आपके रिश्ते को किसी की बुरी नजर लगी, या फिर हो सकता है कि शनि की साढ़े साथी, ओके। सो जो भी चीजें हुई है बहुत बुरी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं हंसता खेलता एक रिश्ता टूटा हुआ मुझे नजर आता है दोनों का। और इसकी वजह आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत सारे सपने दिखाए और इस सपनों की वजह से इस पर्सन के साथ रिश्ता आपने रखा। अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पर ऐसा लगता है कि पर्सन ना आपसे दूर अगर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है आप दोनों, या फिर इस ब्रेकअप के बाद या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बाद पर्सन कहीं दूर चले गए हैं काम के सिलसिले में, या अब्रॉड चले गए, आउट ऑफ कंट्री चले गए। तो ये पर्सन बहुत दूर है और फिर भी आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में आज ये नज़र आते हैं। अब यहाँ पर क्लियरली मुझे फ्यूचर एक्शन भी नज़र आता है कि ये पर्सन आपसे, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ओके। ट्रैवल करके आते हुए मुझे नजर आते हैं, कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर वो दूर है तो यस डेफिनेटली मिलना चाहते हैं, जैसे कि 7 समुंदर पार, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है ये पर्सन आपसे। यही मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। और आने वाले दिनों में ये पर्सन, मुझे लगता है ना कि आपसे कॉन्टेक्ट, इनके कॉल या मैसेजेस आ सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये कहता है ना कि पर्सन एक क्रेविंग एनर्जी में है, जहाँ पर वो आपको मिलना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ उन्होंने जो भी किया है, शायद अगर आप उनके साथ करते तो क्या होता,
ओके, जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा है, अगर आप इनको अकेला छोड़कर चले जाते तो क्या होता, ये सहन कर पाते? तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आज अपने आप को आपकी जगह पर रखकर देखकर सोच रहे हैं और इसलिए उनको जवाब मिल गया, नहीं तो ये अपनी धुन में चल रहे थे। ओके, आज कहीं ना कहीं उनको एक देख रहे हैं ना कि जो तकलीफ आपको आज होती होगी, कल अगर वही तकलीफ मुझे होती तो क्या होगा। ओके, तो ये आपकी फिक्र करने लगे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। और मुझे लगता है ना जो बुरा वक्त आप दोनों के बीच में चल रहा था वो एंड हो रहा है, क्योंकि ग्रहण जब लगता है, आपने देखा है कभी पूरा दिन ग्रहण नहीं रहता है, कुछ वक्त होता है, उस वक्त ग्रहण लगता है। ओके, तो यहाँ पर वही हुआ था कि आपके रिश्ते को ग्रहण लगा था, बुरी नज़र लगी थी, लेकिन आज ये पर्सन सब कुछ छोड़कर आपके टुवर्ड्स आने के लिए रेडी हो चुके हैं। इनको ये बोझ लगने लगा है, ठीक है। इस पर्सन ने अगर अचानक दूरियां बनाई है बिना वजह, बिना बताए आपको ब्लॉक कर दिया, ओके, कल रात तक अच्छे से बात किया और दूसरे दिन ब्लॉक किया, या दूसरे दिन इनका आता पता नहीं, या आपकी कॉल मैसेजेस का रिप्लाई करना ही बंद कर दिया। ओके, सो ये उनको बोझ लगने लगा है, मतलब ये इनका हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको बता कर नहीं गए हैं पर्सन, या अचानक चले गए हैं ना, तो इनको ये बोझ लगने लगा है। आज पर्सन ना, उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि ये पर्सन को दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए मैंने कहा ना कि क्रेविंग है, और ये दूरियां इतनी हद से ज़्यादा हो गई है पर्सन को बर्दाश्त करना कि ये निकल पड़े हैं आपके टुवर्ड्स, या निकलना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, ऐसा मुझे लगता है। ये मूवमेंट का कार्ड है। ओके, ये सोच रहे हैं, ओके, इनके थॉट्स में हमेशा ये है ना कि मुझे जाकर मिलना है। हो सकता है कि आप दूर हैं ना, तो इनको हमेशा ये लगता था कि अभी ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आप मूव ऑन करेंगे, आप खुश रह सकेंगे, आपको इनसे बेहतर कोई मिल जाएगा या मिल जाएगी, ये सोचते होंगे। लेकिन क्या है, कनेक्शन बन चुका है आप दोनों का, और उसमें से निकलना इस पर्सन को बहुत मुश्किल जा रहा है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहा है। ओके, एक नई शुरुआत की उम्मीद रख रहे हैं आज आपके पार्टनर जो हैं, उनको ये लगता है ना कि एक नई शुरुआत अभी भी हम कर सकते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं गया है। ओके, आप उनको माफ़ करेंगे, या थोड़े दिन के बाद आप भूल जाएंगे कि ये सारा सिचुएशन हुआ था, पर्सन आपको बिना बताए आपकी ज़िंदगी से चले गए थे, या ब्लॉक किया था। ब्लॉक करना ये सबसे बड़ा जो कहते हैं ना इंसल्ट है, मतलब जिस पर्सन को आप प्यार करते हो उसको ब्लॉक करना है एक इंसल्ट है। फिर प्यार क्यों किया, अगर ब्लॉक ही करना था, उस पर्सन को तकलीफ देनी ही थी। ओके, आप झूठे कस्में वादे पहला करते हो कि साथ निभाऊंगा, या फिर तुम्हारा साथ कभी साथ छोड़कर नहीं जाऊंगी, ये पहले कहने से पहले सोचो कि वो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। किसी को झूठे सपने दिखाकर किसी को प्यार करने पर मजबूर करना, और फिर उसका फ़ायदा उठाकर फिर अपना मन भर गया तो निकल जाना। ओके, और फिर कुछ बहाना बना देना कि मेरी मजबूरी है, मैं इस रिश्ते में आगे नहीं जा सकता, नहीं जा सकती। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं जो आपके साथ हो चुकी हैं, और आज आपके पार्टनर फिर से रिटर्न आने की एनर्जी में है। मुझे लगता है कि तकलीफ़ें बहुत दी हैं इस पर्सन ने आपको, सिचुएशन बहुत ख़राब किया है, टेंशन बहुत दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि ये पर्सन रिटर्न आने की एनर्जी में है। दो चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती है ना, कि किसी की मदर नहीं मान रही है, किसी की माताजी इस रिश्ते के खिलाफ हो सकती हैं। एक तो आपकी माँ जो नहीं मान रही है कि इससे तुम शादी मत करो, या फिर आपके पार्टनर की मदर हो सकती है जो कि खिलाफ है कि ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है, अलग अलग कास्ट है, या फिर एज गैप बहुत ज़्यादा है, स्टेटस मैच नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे फैमिली, यहाँ पर आज फैमिली नज़र आती है। दो बार एनर्जी आई है किसी किसी के लिए कि फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और फैमिली मना कर रही है, इसलिए पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई हैं। लेकिन आज तक इस पर्सन ने आपको ही अपने दिल में रखा है, किसी और को जगह नहीं दी है। भले इनके लिए रिश्ते आए होंगे, भले इस पर्सन ने ऐसा सोचा होगा ना कि वो डेफिनेटली थोड़ा टाइम आपसे दूर रहेंगे तो आप मूव ऑन करेंगे। ओके, इस पर्सन ने अपने बारे में नहीं सोचा, शायद आपकी खुशी के लिए दूर हुए थे। ओके, इनको लगा कि मैं दूर हो जाऊंगा तो आप तो एटलीस्ट खुश रहेंगे, दोनों एक नहीं हो सकते। तो जब तक ये आपके पास रहेंगे आप तो कहीं ना कहीं इनकी सिवा और किसी की तरफ देखेंगे नहीं। लेकिन ये पर्सन अचानक अगर आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो एटलीस्ट आप ये तो सोचेंगे कि इसने मुझे धोखा दिया, तो चलो मैं शादी कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। तो ये इनका एक प्लान हो सकता है, लेकिन ये पर्सन खुद भी तो आगे नहीं बढ़ सके आपके बिना।
ओके, सो ये मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इमोशनल पेन में आपके पार्टनर मुझे नज़र आते हैं, इनको बुरे ख्याल आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा लगता है ना ये पर्सन को कि ये वक्त भी कहीं ना कहीं जाएगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, वक्त नहीं रुकता है, कभी आपने देखा है कि टाइम स्टॉप होता है? नहीं। अभी 10 बजे, अभी 12 बजे हैं तो कल, अभी थोड़े टाइम के बाद 2 बजेंगे, 4, वक्त तो चालू ही रहेगा, वक्त कभी रुकता नहीं। पर्सन को ये लगता है कि आज सिचुएशन खराब है, आज हमारे बीच में दूरियां हो सकती है, आज तकलीफ हो रही है, आगे जाकर ये नहीं होगा, आगे जाकर दोनों एक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये उदास है इस वक्त, कोई इनको कंट्रोल भी करता होगा। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, सबके लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कास्ट की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से परेशान है। ओके, हो सकता है कि पार्टनर तो रेडी है लेकिन कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेंबर्स रेडी नहीं है, ये हो सकता है। कास्ट की वजह से बहुत से लोग शादी के लिए मना कर देते हैं। तो लकी नंबर्स यहाँ पर जो आए हैं उसमें 4 नंबर लकी है, 3 नंबर लकी है। ओके, और 11 नंबर भी यहाँ पर मुझे पॉजिटिव नज़र आता है। या फिर ये आपकी बर्थ डेट्स, आपके पार्टनर की बर्थ डेट्स भी हो सकती हैं। देखते हैं कुछ कार्ड्स इस डेक से भी कि क्या होगा फ्यूचर एक्शन पर्सन का, आगे वो क्या कर सकते हैं इस रिश्ते में। फ्यूचर एक्शन पर्सन का क्या होगा? ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कि ऑलरेडी आ चुका है, उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कि ऑलरेडी आ चुका है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ कप्स जो कि ऑलरेडी आ चुका है, द चैरियट, ओके, किंग ऑफ कप्स और 6 ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक जो आया एस ऑफ कप्स। देखिए ये कार्ड एक उम्मीद का कार्ड है कि ये रिश्ता जुड़ेगा, इसमें उम्मीद है, आपको उम्मीद नहीं हारनी है कि रिश्ता टूट गया। ओके, पर्सन प्रयास करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे कहता है ना कि ये इस किसी भी हद तक जा सकते हैं पर्सन आपको पाने के लिए। फ्यूचर एक्शन ऐसा है ना कि अपने फैमिली को मना सकते हैं, आपके फैमिली को मना सकते हैं, आपको फ़ोन करके ये बता सकते हैं, आपको कॉल करके ये बता सकते हैं कि मेरे लिए रुक जाओ, मुझे अभी भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है, या तुम्हारे सिवा मैं और किसी के आगे या किसी के साथ मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये मैं यहाँ पर मुझे नज़र आती है। 6 ऑफ सोर्ड्स भी 2 बार कार्ड्स आया है, ये कहने के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। शायद सारी चीज़ें पर्सन लेट गो कर रहे हैं, जो भी सोच थी वो सोच बदल सकती है पर्सन की। वो कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हो सकता है कि इंसान का गलत रास्ता इंसान ने चुना था, इनको समझ में उस वक्त नहीं आया कि अब आपको अपनाना है या फिर आपके साथ रिश्ता तोड़कर वो खुश रह सकते हैं, या आपके साथ रिश्ता जोड़कर वो खुश रह सकते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन आपको दिखाई देता है। 2 रास्ते इनके सामने थे, एक जहाँ पर वो आपके साथ रिश्ता तोड़ सकते हैं और दूसरा आपके साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। तो आज मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आता है ना कि सही डिसीजन लेने वाले हैं पर्सन, या ऑलरेडी ले चुके हैं, जो कि आपकी फेवर में हो सकता है। यानी कि आपको ठुकरा कर अगर ये पर्सन गए थे ना, तो आज आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आती है। ठीक है, आज आपके प्यार को वो समझने लगे, मतलब आपके जैसा प्यार तो कोई नहीं कर सकता। ओके, तो जितना प्यार आप करते हो ना इस पर्सन से, शायद ये कोई इस पर्सन को उतना चाहता है या इतना जानता है। ठीक है, आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, बहुत टाइम से ये रिश्ता है, और कहीं ना कहीं प्यार वाली फीलिंग्स इस पर्सन की ख़त्म नहीं हो रही है। मतलब 8 ऑफ कप्स 2 बार आना और एंजल नंबर 888 आना, ये कहने की कोशिश कि अटूट है रिश्ता, कोई तोड़ नहीं सकता इसे। ठीक है, ज़बरदस्ती इनको कोई अलग नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती आपका इरादा भी चेंज नहीं हो सकता है। सिर्फ आप दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर नामुमकिन मुझे लगता है, क्योंकि रिश्ता आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर दोनों पीछे नहीं हटेंगे, ना आप ना आपके पार्टनर। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि 888 एंजल नंबर आपको क्लेम करना चाहिए, जो ये कहने की कोशिश कि ज़रूर तकलीफ़ें हैं, उतार चढ़ाव हैं इस रिश्ते में, इतना आसान नहीं होगा शायद ये रिश्ता, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद अगर आपको है कि ये रिश्ता जुड़ेगा, तब रिश्ता जुड़ेगा। अगर आपने उम्मीद हार दी है, आपको उम्मीद नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आ गए हैं कार्ड, ये कहने के लिए कि आप दोनों का फ्यूचर आगे बहुत अच्छा है, डेफिनेटली बहुत अच्छा फ्यूचर है।
और पर्सन फ्यूचर एनर्जी या फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो रहे हैं। ओके, सो यस, ये रिश्ता जुड़ेगा ज़रूर। ओके, उस वक्त शायद मजबूरी थी पर्सन की जो आपका साथ छोड़ा, आपने रोकने की कोशिश की इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन अगर आपसे दूर गए हैं ना, तो वो भी बदलाव लेकर आया है आपके ज़िंदगी में कि कहीं ना कहीं आपको छोड़कर जाने के बाद असलियत इनके सामने आई है, या इनका प्यार और भी ज़्यादा गहरा हो चुका है आपके लिए, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो जब भी दूरियां होती है ना, उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार कार्ड आ चुका है, ये कहने की कोशिश कि शायद उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बर्दाश्त के बाहर या बोझ लगने लगा है, ना काम अच्छा हो रहा है, ना उनका ज़िंदगी जीने का मन कर रहा है। वैसे आपकी भी सेम सिचुएशन हो सकती है कि मुझे इस पर्सन ने धोखा क्यों दिया, मैंने तो प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था, 100% मैंने रिश्ते में दिया, फिर मेरे नसीब में धोखे क्यों हैं, या मेरे पर्सन मेरे को चीट करके कैसे जा सकते हैं, मुझे ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, मुझे सच्चाई क्यों नहीं बता सकते, मेरे से क्यों छुपा कर रखा। ये सारी चीज़ें वो आप सोचते हैं तो वो भी सोचते हैं। मिरर एनर्जीज मुझे नज़र आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, तो 8 नंबर का जो कार्ड है ये कहता है कि स्ट्रगल्स हैं, परेशानियां हैं, लेकिन उसके बाद सक्सेस भी है। जब भी शनि का नंबर आता है यहाँ पर 3 बार आ चुका है। एक तो शनि की 7.5 हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की, या मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं आपके रिश्ते में। आप हमेशा सोचते हैं कि आज ठीक होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ती है मुश्किलें। आप सोचते हैं कल तो ठीक होगा सब कुछ, और भी बढ़ती है मुश्किल। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर न्याय होगा आपके साथ। ओके, सो यस, एंजल नंबर मैंने आपको 888 कहा। नंबर 1 इज पॉजिटिव, 14 नंबर इज पॉजिटिव, 7 नंबर इज वेरी पॉजिटिव फॉर यू। नंबर 3 भी यहाँ पर आए हैं जिसे आपको क्लेम करना चाहिए। ओके, सो यस, और सारी 12 राशियाँ यहाँ पर आई हुई है। देखने की कोशिश करेंगे कुछ मैसेजेस आपके लिए आज क्या है। आपको एंजल्स और यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ऑरेकल डेक से, आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है, तो प्लीज़ पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा और ये इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपनी लाइफ में। देखने की कोशिश कि क्या मैसेज है आपको यूनिवर्स की तरफ से। सबसे पहला मैसेज है सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, यानी कि अभी भी अगर आपको उम्मीद है ना कि रिश्ता टूटा, अभी भी आपको लगता है कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, कभी आप दोनों एक नहीं होंगे, या फिर आपके नसीब में सच्चा प्यार लिखा नहीं है, जिससे भी प्यार किया है वो पर्सन निकल तो गया या फिर रिश्ता टूटा है, तो यहाँ पर आपके लिए है कि पॉजिटिव सोचें, क्योंकि यहाँ पर आपका सक्सेस नज़र आता है, आपकी जीत यहाँ पर मुझे नज़र आती है, खुशी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। यूनिवर्स खुद कहता है कि आपकी जीत हो रही है, आपकी प्यार की जीत हो रही है, आपने जीत लिया, इस पर्सन को ऑलरेडी जीत लिया है, बस इंतज़ार कुछ और ही करना है, क्योंकि अभी जो होगा वो सेलिब्रेशन होगा आपकी ज़िंदगी में। अभी जो वक्त आएगा वो कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेट करेंगे, आप पॉजिटिव फील करेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आप सोचेंगे कि यस, यही तो सपना मैंने देखा था, और सच में वो सपना सच हो गया। सो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स गाइडेंस यही है कि पॉजिटिव सोचिए कि जीत आपकी होगी, क्योंकि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है, उसकी जीत हमेशा होती है। और जब दो पार्टनर्स एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, उसमें कपट नहीं है, उसमें कोई धोखे नहीं है, उसमें कोई चीटिंग एनर्जी नहीं है, तो डेफिनेटली वो रिश्ता जुड़ता है। मोर पंख यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं ये कहने के लिए कि यस, नेगेटिविटी जो है वो हटती हुई नज़र आती है। यहाँ पर 9 नंबर आया है जो कि पॉजिटिव है। एम्बिशियस बनोगे आप, आपके पार्टनर आपकी फेवर में डिसीजन लेंगे, आपका साथ निभाएंगे, और दोनों का फ्यूचर मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़र आता है इस वक्त। नेक्स्ट कार्ड फॉर यू, लिव प्लेफुली एंड विद अ लाइट हार्ट। ओके, सो यस, आपको अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जी रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। टेंशन लेकर आपको क्या मिलेगा? अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन, रोज़ उठकर टेंशन ही लेते रहेंगे इस रिश्ते के बारे में, इस पार्टनर के बारे में, तो क्या मिलेगा? आप खुश रहिए, जो चीज़ें होनी है, जो चीज़ें ऑलरेडी डिवाइन ने प्लान करके रखी है कि आपकी ज़िंदगी में ये समय पर ये चीज़ें होने वाली हैं, तो होंगी तो होंगी, आपको विश्वास तो रखना ही होगा।
ओके, सो प्लीज स्माइल करें, थोड़ा सा खुश रहिए, कुछ ऐसी चीज़ें सुनिए, देखिए, कुछ मूवीज़ देख सकते हैं, कुछ कॉमेडी देख सकते हैं, ताकि जिसकी वजह से आप हंसें, क्योंकि हंसना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन कहते हैं, इस ऐसे नहीं कहते। तो स्माइलिंग फेस होना चाहिए। यहाँ पर बर्ड का सिंबल है, तो यस, आपके मुताबिक चीज़ें होंगी, आपको फ्रीडम मिलेगा, अभी बंधन हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर नंबर 2 आया है जो कि पॉजिटिव है। आप इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, छोटी छोटी बात पर आपको रोना आता है, या फिर अगर आपको कोई तकलीफ देता है तो आप कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हो, उसमें से बाहर निकलना आपको मुश्किल हो जाती है। और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्टक भी फील करते हो, मतलब समझ में ही नहीं आता कि आगे कैसे बढ़े। उस वक्त आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि थोड़ी सी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर आपको ये सोचना है कि यस, यूनिवर्स मेरे साथ है और मेरे सारे सपने सच होंगे, तब वो पॉजिटिविटी आएगी। तो प्लीज़ स्माइल राइट नाउ, आपको हंसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हंसेंगे तो देखिए आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी, आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाएगी। थर्ड कार्ड फॉर यू, अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू, कोई मैसेज आपको आ रही है, वो एंजल्स की तरफ से हो सकती है कि कोई मैसेज जिससे आपको एक्सेप्ट करना है, हो सकता है कि यही वीडियो आपके लिए एक मैसेज है। ओके, सो यहाँ पर स्पिरिट वर्ल्ड से आपके लिए मैसेज आ रहा है, स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है, अंधेरा खत्म हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, आपकी विश पूरी होते हुए नजर आती है। अगर आपको लगता है कि हार गई, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आप मनचाहा प्यार आपको नहीं मिला, तो ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, ये सोचिए कि आप जिंदा हैं, आप खुश नसीब हैं, आज का दिन आपको देखने को मिला है। ओके, इसका आप बेस्ट कर सकते हैं। आने वाली जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी वो अच्छी होंगी। अभी तक हो सकता है कि वक्त बुरा था या आपकी किस्मत खराब थी, लेकिन अभी से वक्त बदल रहा है। तो स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं दिस इज न्यू बिगनिंग टाइम। नंबर 1 का कार्ड है, ये कहने की कोशिश कि कोई मैसेज आपको मिलेगी। ये मैसेज हो सकती है कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियो आ जाए आपके सामने और मैसेज मिले उसमें से, या कोई आपको कुछ मैसेज भेज दे मोबाइल के ऊपर। ओके, या आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आ जाए, कुछ गुड न्यूज़ आ जाए। तो यस, विश्वास रखिए कि कुछ मैसेज आप पाने वाले हो। बॉटम ऑफ द डेक जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, ये कहने की कोशिश कि यस, यू कास्ट स्पेल विथ योर एग्जिस्टेंस, यानी कि अभी देखिए यहाँ पर आप में वो जादू है ना, जहाँ पर आपकी एनर्जी अगर नेगेटिव है, आपका ऑरा नेगेटिव है, आपको बुरी नज़र है, तो चीज़ें बिगड़ेंगी। अगर आप पॉजिटिव हैं, आपकी सोच पॉजिटिव है, तो ये पार्टनर आपकी तरह सोचने लगेंगे। आप में जो वो जादू है जो कि इस पर्सन को खींचकर आपकी टुवर्ड्स लेकर आ सकता है, आपका रिश्ता फिर से जुड़ सकता है और बहुत बेहतर रिश्ता हो सकता है। बस आपको विश्वास रखना चाहिए कि यस, यू कैन विन। ओके, बिकॉज यह मैजिक फ्लोज ब्राइटली एंड रेडियंटली विद इन यू, आपके अंदर ही वो मैजिकल लाइट है, आपके अंदर ही वो ऊर्जा है, जिसको अगर आप जान लेते हैं ना, तो आप दुनिया जीत सकते हो, आप इस प्यार को जीत सकते हो, इस रिश्ते में ही आपका फ्यूचर होगा। बस अपने ऊपर विश्वास रखें। तो नंबर 6 इज ऑल्सो पॉजिटिव। आज के रीडिंग में इतना ही। अगर रेजोनेट हुआ है आपके साथ तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।